ये बड़े बड़े रजवाड़े हैं। ये रजवाड़े अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। आज ये उस दर्द को भूल चुके हैं। अब 13 महीने पहले जिस भाजपा के खिलाफ वोट लेकर जो सत्ता में आज नशे में चूर हो रहे हैं और आज अपनी घरवालियों को लेकर दुबई और उसमें सिंगापुर में लौटे हैं, इनसे एक एक का हिसाब लेंगे। वक्त गुजरता जा रहा है, किसान का सबर टूटने वाला है, क्योंकि ये इस बात को भूल रहे हैं इसी किसान का बेटा बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है और इसी किसान का बेटा यहाँ प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की वर्दी में खड़ा है। अब उनका दिमाग जिस दिन सटक गया तो इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। सारे भाई है ना जोड़कर राम राम भाई थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। फिलहाल टीकरी बॉर्डर पे हार मसला हमने सारा बेरा है कि किसान अपने हक की लड़ाई खातर पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। कुंडली बॉर्डर टीकरी बॉर्डर दोनों जाम कर रखे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान बेरा कितने देश भर में तो किसान आ रहे हैं। युवा, नौजवान, महिला और बूढ़े ठेरे सारी डाल के आदमी उरे मिल जाएंगे और इसे टाइम पे एक शेर नेता भी उरे देखने में मिलेगा। हमने बात कर रहे हैं हरियाणा के मेहनत हैं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू की जब बात करा तो हरियाणा के पहले विधायक हैं जो इस किसान धरने पे सबसे पहले समर्थन दिया था और पूरी रात उरे टीकरी बॉर्डर पे इन किसानों के साथ काटी थी। तो विधायक जी फिर उरे मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे धरने में लेकर समर्थन में लेकर। तब थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ा सा उच्छिक हो जा। इस उम्र में न्यू कहना तो बूंदा लागूंगा तब पाछा हो ले हैं, तब उन्हें पाछा नहीं हटाएंगे, तब वो आगे रहेंगे। ठीक है, हाँ सही बात है। राम राम जी विधायक जी। राम 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 राम। सबसे पहली बात तो यह है कि सारे सत्ता के नशे में चूर थे। सबसे पहले आपने करी नाके तोड़ के आप अड़ाए किसानों के साथ, रात उरे गुजारी, तो किसानों तो इतना समर्थन आपने दिया है, सरकार से सपोर्ट समर्थन हटा उठू के सारी चीजें छोड़ के, क्या कहना चाहोगे इस किसान आंदोलन के लिए? देखिए, मैं विधायक तो 1 साल 13 महीने पहले बने। मैं आज से 50 साल पहले किसान के घर में पैदा हुआ था और खेती का कोई काम नहीं जो मैंने नहीं कर रखा। तो यह तो मेरी अपनी लड़ाई है। इसमें इस लड़ाई में तो मेरा शरीक होना, अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा होना मेरा नैतिक धर्म और कर्म बनता है। तो मैं तो जब से आपने देखा होगा विधानसभा से लेकर सड़क तक मेरे अंदर किसान का खून दौड़ता है, तो मेरी तो हर आत्मा की आवाज जो है ना वो यही निकलती है, किसान का भला कैसे हो, किसान का भला कैसे हो। किसान के बेटे की बात आई है, मुख्यमंत्री ने कहा मैं किसान का बेटा, कृषि मंत्री ने कहा मैं भी किसान का बेटा, गृह मंत्री ने कहा मैं भी किसान का बेटा, और जब आंदोलन की बात आ जाए है तो न्यू कहते हैं खालिस्तानी है या कांग्रेसी है। और कृषि मंत्री ने तो चारा पाड़ दिया, कल नहीं बोले विदेशी ताकत ना हाथ लगा रहा पाकिस्तान जिसे देशा का हाथ है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो किसान के बेटे बताओ ना, एक ने भी मेरे शामी खड़ा कर दो, रात ने पानी दे रखे और डलिया में सो रहे हो, और जो कोर का जो बंदा लेकर जा रहे जो बंदा में बैठ रहा हूँ, वो मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा, तो मन ने इस दर्द का बेरा, ये बोलने तो जो है ना किसान के बेटे नहीं होते, ये बड़े बड़े रजवाड़े हैं। ये रजवाड़े अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। आज ये उस दर्द को भूल चुके हैं। अच्छा, आज ये अपने आप को, ये जो किसान को सिर्फ जो ना एक वोट लेने का हथियार समझते हैं, उसको बरगलाकर उसकी मीठी बातों करके, लेकिन आज वक्त आ चुका है, किसान को इन सारी चीजों का एहसास हो चुका है। ये जो ड्राइंग रूम में बैठ कर ट्वीट कर रहे हैं और वहां से जो अपने फोटो तरवा के जो अखबारों में छपवा रहे हैं, अब इस बात का किसान अच्छी तरह से एक एक का हिसाब लेगा। जो आज बैठे अपनी पत्नियों को लेकर, जो 13 महीने पहले जिस भाजपा के खिलाफ वोट लेकर जो सत्ता में आज नशे में चूर हो रहे हैं और आज अपनी घरवालियों को लेकर दुबई और उसमें सिंगापुर में लौटे हैं, इनसे एक एक का हिसाब लेंगे। और जो दोगली बात करके उनके बुजुर्ग यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं कि एक लाइन लिख देनी चाहिए, इस बात का हिसाब हरियाणा प्रदेश का किसान उनसे एक एक लेकर रहेगा। और ये जो लड़ाई है, ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार की खालिस्तान की इसकी बातें करी जा रही है, आतंकवादी की बातें कर रही हैं, जो बाहर की विदेशी ताकतों को बाहर, ये लड़ाई किसान के पेट की लड़ाई है।
किसान के बेटे के अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये कोई सत्ता लेने के लिए नहीं बैठा किसान यहाँ पे, और ये सभी किसान हैं। अब जो प्रदेश में जो लोग किसान हैं वो किसी ना किसी पार्टी से स्वाभाविक रूप जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जो बैठा है वो किसान बैठा है। और ये सत्ता की लड़ाई नहीं, उसके हक की और उसके पेट की लड़ाई है। और इस बात को इनकी जिस प्रकार की ये इसको तोड़ने कर मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्ताधारी नेतागण इनका एक एक का जवाब देंगे। और मैं निवेदन करता हूं बार बार इन अहंकारी नेताओं को, इन केंद्र में बैठी सत्ता में बैठी सरकार को, यह वक्त गुजरता जा रहा है, किसान का सबर टूटने वाला है, क्योंकि ये इस बात को भूल रहे हैं इसी किसान का बेटा बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, और इसी किसान का बेटा यहाँ प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की वर्दी में खड़ा है। अब उनका दिमाग जिस दिन सटक गया तो इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जो इनकी बड़ी बड़ी सुरक्षा चक्कर में जो बैठे हैं वर्दीधारी, वो सारे किसान के बेटे हैं, और जिस दिन ये सटक गया उस दिन इनको ढूंढने वाला, इनको जो बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं निवेदन करता हूं, ये ड्रामा बहुत हो चुका है, किसान के साथ ये खेल बहुत हो चुका है। अब किसान की आवाज को सुनते हुए जल्द से जल्द किसान के हकों का जो 3 काले कानून है इनको वापस लेते हुए किसान से माफी मांगे, और किसान का एमएसपी का और किसान की ये जो 3 काले कानूनों को वापस लेकर किसान की एमएसपी की गारंटी और एपीएमसी एक्ट को लागू करते हुए किसान से माफी मांग के इनको वापस घर भेजने का काम करें। आज आप काम का वक्त है, बिजाई का समय है, किसान अपने खेत को खाली छोड़कर यहाँ सड़कों पर बैठा है। ये कोई ड्रामा करने या खेल करने नहीं आया, अपने हक के लिए आया। और ये आर पार की लड़ाई है, आज शुरू हो चुका है। आगरा हाईवे पे भी हमारे किसान आ चुके हैं और जयपुर में, और कल तक परसों तक अगर का टाइम दिया है, इस पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। इनका सब कुछ खाद्य पानी दूध जितना आता है उसको बंद करके इनको जवाब देने का काम करें। अभी तक किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठा है, लेकिन इसका दिमाग खराब करने का काम ना करें, और जल्दी से जल्दी इनका समस्या समाधान नहीं कर किसान से माफी मांगने का काम करें केंद्र और प्रदेश की सरकार। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बात कही थी सरवाड़े दिन। बिल्कुल, ये दोस्त हम देख सको इन किसानों का, विधायक जी साथ में बैठे हैं और हरियाणा की लगभग सारी खाप पूरे इन किसानों के साथ खड़ी हैं। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि पंजाब के किसान हैं और सबसे पहले बैम तोड़न का जो काम कराया था, तो विधायक जी हमारे साथ बैठे हैं, मैम निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिन्हें मुख्यमंत्री का बैम तोड़ के सबसे पहले उरे हरियाणा वाला के अगुवाई करते हुए पूछे थे। तो ये समर्थन खापा का पंचायतों का लगातार जारी है, तो यो आगे के बुचारा लेकर होगा समर्थन इस आंदोलन में। ये किसान की लड़ाई है। मैं 4 दिन पहले एक राजनाथ सिंह का पुराना एक बयान सुन रहा था, और उस बयान को उनको याद दिलाना चाहता हूं। वो नेता अपनी बातों को याद करें, जिस बयान के अंदर उस टाइम पे कांग्रेस की केंद्र के अंदर सरकार थी, और राजनाथ जी जंतर मंतर पे किसान, वहां तो मात्र 3-4 हजार किसान थे, और उस किसानों के उस आंदोलन में राजनाथ जी ये बोल रहे थे कि इस देश के किसान के साथ जब भी किसी सत्ताधारी पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया है या उसके हक मारने का काम किया है, ये किसान ने उसके जड़े उखाड़ कर उसको जो है ना धरातल पर लाने का काम किया। आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अपनी बातों को याद करके। आज तो पूरे देश का किसान खड़ा हो चुका है, इनको इस बात को याद करना चाहिए। अब इनसे टकराने का काम ना करके अपनी माफी गलतियों मांगते हुए, और जितने केस दर्ज इन किसानों पे इस आंदोलन के दौरान हुए हैं उनको वापस लेकर, और जितनी शहादत मेरे किसानों की यहाँ हुई है उनको जो है ना राजघाट पर, किसान घाट पर उनका सम्मान से उनका संस्कार करवाकर, उनको उचित मुआवजा देकर, उनके परिवारों को नौकरी देकर सरकार को माफी मांगकर इसमें तुरंत अपना फैसला सुना देना चाहिए। बिल्कुल सर, तो पहले पहल करी बलराज कुंडू ने, उसके बाद कंधे तक कंधा लगा के खड़े हुए दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, सरकार का समर्थन ले लिया, और वो भी थारे साथ उड़ा के बैठे धरने पे। तो 2 टांग कुर्सी की ढीली होली है के लगे है, और भी टांग पकड़ रखी है क्या हमने? बिल्कुल, मैं सोमवीर सांगवान भाई का स्वागत करता हूं। वो कहते हैं सुबेरे का भूला अगर शाम को घर आ जाए, कोई बात नहीं। वो 2 महीने पहले, 15 दिन पहले इन बिलों की सिफारिश करते थे, इनको अच्छा बताते थे। आज उनकी अंतरात्मा ने जाग चुकी है, और वो अपनी गलती का मानते हुए और उनके अंदर वो किसान का बेटा होने का एहसास जाग चुका है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से आज हम इस लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इस बात की हमें खुशी और एक मजबूती मिली है, और इस बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से इसका असर आपको आने वाले समय में देखने पड़ेगा। इस प्रकार के और भाइयों की अंतरात्मा भी जागेगी, और आपके बीच में आकर वो आपसे माफी मांगकर आपके इस आंदोलन में आपका हिस्सा बनने वाले हैं। हिस्सा बनने वाले हैं। एक और
सरकार में साझेदार उप मुख्यमंत्री की बात करा तो किसान का बेटा कह के, किसान नेता कह के जनता के बीच में आया था और किसी टाइम पे मुझे पता है वो किसान का बेटा अपनी घरवाली को लेकर दुबई में जो है ना अब छुट्टियां मना रहा है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में। अच्छा। इसका जवाब ये प्रदेश का किसान लेने का काम करेगा। अच्छा जी। तो ये आगे तो खा पूरे बैठी हैं सारी, आप जी। पूरे बैठे हो, के रणनीति रहेगी? अब ये खाप के मेरे जो है ना आदरणीय हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, इस बात की चिंता इनको करनी, हम तो इनके बच्चे हैं, जो आदेश देंगे इनका ये बेटा। सबसे पहले अगर कोई शहादत देनी पड़ी या देने तो बलराज कुंडू सबसे पहले छाती अड़ाकर गोली खाने को तैयार अपने इस आंदोलन की, इस बात की घोषणा करता हूँ। बिल्कुल। पहल की बात करें तो आपने सरवाली रात पूरे किसानों के बीच में बिताई है जी। इस खुले आसमान में, ठंड की रात जहाँ बिल्कुल जहाँ बैठे हुए इसी गद्दे में जो है ना हमने रात गुजारी है और यहाँ पे हम सोच हमने वो दर्द देखा है रात को घूम के। इस प्रकार से मेरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान बुजुर्ग 80-80 साल के यहाँ सड़कों पर अपने बच्चों के भविष्य के हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो दर्द मैंने देखा और महसूस किया है। तो सरकार तक और सरकार ने छोड़ के किसान धरने पर मौजूद जितने लोग हैं इन तक क्या संदेश देना चाहोगे? इनको तो यही संदेश देना चाहता है कि आज तरह तरह के भ्रांतियां फैलाकर हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करेंगे ये नेता, लेकिन हमने किसी भी उन बातों में ध्यान ना देते हुए हम पूरी एकजुटता के साथ पूरे हिंदुस्तान के किसान के भाईचारे के साथ अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल ये थे हमारे साथ, एक मिनट ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू, निर्दलीय विधायक मेहनत है और जाने जावे हैं अपने बोलना तो है कि सिर्फ मुंह पे कह सके हैं तो बलराज कुंडू कह सके हैं और किसी तक कोई डर नहीं है। अपना जो सारा समर्थन है अपने साथ कुंडू खाप के साथ वो किसान धरने पे उरे पहुंचे, पहली रात ने इनके साथ रात बिताई, किसानों के साथ माछरा में उरे रहे हुए और आज फिर एक बार उरे किसान धरने पे मौजूद हैं। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दी है कि किसान के हकों की लड़ाई है और जो बार बार इन्हें बदनाम करने की सरकार कोशिश कर है, कदे पाकिस्तानी कह दे है, कदे खालिस्तानी कह दे है, तो उन्हें अपने बयान सोच समझ के देने चाहिए। लेकिन ये भी समर्थन जो लगातार खापा का और पंचायता का मिलन लग रहा है, इस आंदोलन में कित लेके जाओगा या देखने की बात है। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।